हम थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो थर्ड वाले में क्या करना है, नीचे एक प्रिज्म बनाना है हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस पे क्या करेंगे कि हम मिनी ड्राफ्टर को सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से एक रेफरेंस लाइन एकदम सीधे खींच देनी है। ठीक है, एक लाइन बिल्कुल सीधे खींच देनी है। फिर इसके बाद अब क्या करना है, अब करना क्या है कि इस लाइन को यहाँ नाम दे दो x और ये हो गई y। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींची और लिख दिया x और y। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें करना क्या है कि इससे थोड़ा बेस से, मतलब कि इस लाइन से हम थोड़ा नीचे की ओर क्या चीज़ है, करीबन 15 से 20 mm नीचे एक लाइन खींचेंगे। कितने की, 30 mm की, जो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल। हमने क्या किया, 30 mm की एक लाइन खींच दी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसके एंगल बनाएंगे 30 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री बनाएंगे। क्या करेंगे, ड्राफ्टर से ये वाली स्केल को, हॉरिजॉन्टल स्केल को 60 डिग्री पे लाएंगे। कितना लाएंगे, 60। देखिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये जो इसके पॉइंट है, ये चीज़ क्या है, इसकी लेंथ कितनी ली हमने, 30 mm। कितनी है, 30 mm। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब यहाँ से हमने 60 डिग्री ड्राफ्टर से नापा और यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको 30 mm की लाइन, यहाँ से ये इसके पॉइंट से 30 mm की लाइन ये खींच दी। ठीक है, फिर इसके बाद ड्राफ्टर को फिर हमने ढीला किया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको 30 डिग्री पे लाएंगे। सेकेंड टाइम जब इस वाले पॉइंट पर रखेंगे तो इसको 30 डिग्री पे लाएंगे। कितना लाएंगे, 30 डिग्री पे। फिर 30 डिग्री पे इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 30 mm की लाइन खींचेंगे। ये हमने खींच दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से अब क्या करेंगे, अब इसके पैरेलल हम करेंगे ड्राफ्टर को, इसके पैरेलल करके अब हम इसको टाइट करेंगे और फिर इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। फिर इसके बाद अब हम ड्राफ्टर इसके पैरेलल करेंगे, ये ऊपर वाली थी, और इससे इसको मिला देंगे। इससे यहाँ से हम 30 mm लाइन की ये खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, ड्राफ्टर को इसके पैरेलल करेंगे, इसके पैरेलल करेंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस तैयार हो गया। ठीक, फिर क्या चीज़ है, सबकी साइड 30 mm में जैसे जैसे बताया वैसे वैसे एंगल लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अब हम इसके बीच में एक सेंटर मार्क बनाते हैं। सेंटर मार्क कैसे बनेगा, इसका 30 mm का हाफ हम करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। फिर इसके बाद इससे इसको मिला देंगे। फिर इसके बाद ये जो सेंटर आएगा यहाँ पे एक सेंटर मार्क बना देंगे। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे कि अब हम इसकी एक्सिस बनाएंगे। एक्सिस को कैसे बनाते हैं, सेंटर लाइन से। तो सेंटर लाइन कैसे बनती है, 5 mm की लाइन, 2 mm का गैप, 2 mm की लाइन, फिर 2 mm का गैप, 5 mm की लाइन, ऐसे कर करके हम पूरा इसका एक्सिस बनाएंगे। ज़्यादा नाचो नहीं। ठीक, अब इसके बाद ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से 15 से 20 mm लिया था वैसे ही ऊपर भी हम इससे थोड़ा सा गैप लेके एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसके जितने पॉइंट के प्रोजेक्शन है उसको हम
ऊपर की ओर ड्रॉप करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये सब पॉइंट हम क्या करेंगे, जितने भी इसके कॉर्नर्स आए हैं सबको ऊपर की ओर ड्रॉप करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें कहा था बेस जो है 30 mm साइड का है। ठीक है, और क्या चीज़ था कि हमारा जो वन ऑफ इस फेस, क्या चीज़ है, जो इसका एक फेस था वो फेस किस पे था, वीपी पे था, मतलब वीपी पे रखा हुआ था। तो ये चीज़ क्या चीज़ है, इसका ये एक फेस है, ये वीपी क्या है, वीपी ये है, वीपी ऊपर एचपी नीचे। ठीक है, तो वीपी पे एक फेस इसका था। अब इसके बाद ये हमारा बेस बन गया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 70 mm हाइट का, अब हमें इसकी हाइट देनी कितनी, प्रिज्म की 70 mm। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूरी पे एक्स वाई के थोड़ा ऊपर, ठीक है, पैरेलल लाइन ली। अब एक्स वाई के ऊपर ले जाके अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम ये जो इसके कॉर्नर है इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो इसके कॉर्नर्स आए हैं इसको हम एक्सटेंड करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम इसको रेफरेंस लाइन में खींच देंगे। ठीक, अब इसके बाद सारे पॉइंट ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 70 mm हाइट देंगे। कितनी देंगे, 70 mm। कितनी देंगे, 70 mm। यहाँ साइड में लिख भी देते हैं। ओके के लीड बेकार है, कॉल लेडी की दूसरी करनी। ये कितना था हमारा, 70 mm। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, जब हमारा इतना बन गया, कहाँ ले जा रहा हूँ, दिखा तो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा इतना बन गया, हमारा ये इसका बेस बन गया और ये हमारा इसकी हाइट बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको 60 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे। फ्रंट व्यू से हम इसको 60 डिग्री इंक्लाइन करेंगे। कह रहा है एचपी से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इंक्लाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा दूर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी जो बेस लाइन है, ये दिख रही है आपको, बेस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के बिल्कुल सीधे खींच देंगे। फिर इसके बाद ये बेस लाइन से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री ड्राफ्टर से क्या करेंगे, ड्राफ्टर को लेंगे और इसको 60 डिग्री ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कैसे लेना है, अब ये देखना हमको। ठीक, हमने क्या किया, एक्स वाई से हमने पैरेलल लाइन नहीं ली, हमने जो इससे लाइन ली इसको एक्सटेंड किया है, वो जो इसका बेस था उससे लिया है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी क्या है, हम नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसमें क्या चीज़ें, ये प्रिज्म है तो इसका जैसा बेस है वैसा ही इसका टॉप का होगा, वैसा ही फ्रंट होगा। ठीक है, दोनों फेसेस जो इसके बेस होते हैं दोनों बराबर रहते हैं। दोनों बेस क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, मतलब जैसा टॉप में होगा, जैसा बॉटम में होगा वैसा टॉप में होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग ऐसे करते हैं, इसका हम दे देते हैं ए, ये हम दे देते हैं बी, ये हम दे देते हैं सी, ये दे देते हैं डी, ये एफ, डी, ई, एफ। ठीक, ये 6 साइड हो गई। अब 6 इसके पीछे होंगी, तो पीछे के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, कर देते हैं एफ के बाद जी, फिर एच, फिर आई,
फिर जे, फिर के, फिर एल, सही है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक, इतना समझ में आया। पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी जो हमारे ऊपर का था, फिर जस्ट इसके एक पीछे होगा, जस्ट इसके एक पीछे होगा तो उसकी जो नेमिंग है उसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक, अब इसी नेमिंग को हम ऊपर करेंगे, इसी नेमिंग को हम ऊपर करेंगे, इसी नेमिंग को हम ऊपर करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है, ए ड्रॉप होके कहाँ गया, यहाँ गया। फिर इसके बाद हमारा बी है, ये बी ड्रॉप होके कहाँ गया, यहाँ गया। फिर इसके बाद अब क्या चीज़ है, टॉप व्यू में हमने, टॉप व्यू में है इसमें डैश नहीं लगाया, लेकिन हम फ्रंट में क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं। फ्रंट व्यू में क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं, ए डैश बी डैश। फिर इसके बाद हमारा ये सी है, सी ड्रॉप होके कहाँ गया, सी ड्रॉप होके यहाँ गया। ठीक है, तो ये हो गया सी डैश। फिर इसके बाद सी डैश के बाद अब हो गया हमारा, ये है डी डैश, डी डैश कहाँ गया, ये इधर, तो इसको क्या करेंगे, डी डैश। ठीक, अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा डी हो गया, अब क्या बचा, ई। ई हमारा कहाँ जाएगा, ई हमारा जाएगा सी के पीछे। ई कहाँ जाएगा, ई ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर का फेस अलग है, जो फेस अलग है उसको ब्रैकेट में कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसके पीछे है, जो इसके पीछे है, तो सी के, ये देखिए सी है, सी के जस्ट बाद क्या चीज़ है, इसके पीछे साइड क्या होगा, ई होगा। तो ई को हम कहाँ लिखेंगे, सी के, इसको चाहे तो आप अपॉन कर दीजिए, अपॉन ई, ई डैश। ठीक है, मतलब ई के पीछे, सी के पीछे ई, ये ई है। ठीक है, ये सी है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, कहाँ आ गया, सी हो गया। अब इसके बाद हमारा, हाँ डी। अब डी के क्या चीज़ है, डी में तो कुछ नहीं है, ये तो केवल कॉर्नर है, जे जो होगा वो ऊपर के साइड होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ इतना हो गया, सी हो गया। अब इसके बाद डी, डी हमारा हो गया। अब हमारा क्या चीज़ है, ई पे थे हम। ठीक, ई के बाद हमारा आ गया एफ, ई के बाद एफ। तो एफ की, एफ का जो ये जो एक्सटेंशन लाइन ये ऊपर जाएगी तो ये बी है। ठीक, तो ये बी, बी के जस्ट पीछे कौन है, एफ। बी के जस्ट पीछे कौन है, एफ। तो बी के जस्ट पीछे कौन हो जाएगा, एफ। इसको कर देंगे एफ डैश। ठीक है, एफ डैश। अब इसके बाद हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद ए, ए के पीछे तो कहीं नहीं, ए के पीछे जो होगा ये तो इसका ऊपर का फेस है। ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा नीचे का ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये पहला फेस, ये पहला फेस हमारा कहाँ हो गया, बॉटम में। अब जो इसका दूसरा फेस बचा है, जो हमने ब्रैकेट पे लिखा था, ब्रैकेट में क्या था, जी एच आई जे के एल। ठीक, अब ये ऊपर की साइड जाएगा, तो ऊपर के साइड के लिए अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर के साइड हम क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारा ए की एक्सटेंशन है, ये जी, तो ए के ऊपर कहाँ गया, ये जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी। ठीक, अब इसको कर देंगे डैश। फिर इसके बाद हमारा बी, अब बी के ये क्या है, एच, एच। अब हम कहाँ पे हैं, एच पे, तो एच की एक्सटेंशन कहाँ जा रही है हमारी, ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी लाइन जा रही है यहाँ पे एच, तो इसको कर देंगे एच डैश। ठीक, फिर इसके बाद हमारा ये है आई, आई कहाँ जा रहा है, ये सी वाली लाइन के साथ, तो ये सी वाली लाइन कहाँ ऊपर गई, ये, तो ये हो गया आई डैश। इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा ये आ गया जे, जे के एक्सटेंशन का है डी वाली लाइन के साथ, तो ये डी जे, ये हो जाएगा हमारा जे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, एक तरफ की ये फेस हो गए, 3 फेस हो गए। अब ये हमारा ये हो गया एच जी एच आई जे। ठीक, अब हमें करना है के, तो के की एक्सटेंशन कहाँ गई, ई के साथ, तो ई हमारा कहाँ है, यहाँ होगा। तो ये क्या चीज़ है, हमारा आई के पीछे कौन है, सॉरी एक मिनट, जे हो गया, फिर के। अब हमारा क्या है, के, जे के बाद क्या है, के, तो के आई देखें तो आई के पीछे जस्ट कौन है, के, तो कहाँ पे आएगा ये के, अपॉन
के डैश। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा के हो गया, के के बाद हमारा है एल। अब हमारा एल कहाँ जाएगा, एल के एक्सटेंशन एफ के साथ गई है, ये एच। ठीक, अब ये एच के पीछे हमारा क्या होगा, एच के पीछे एल होगा, एल डैश। ठीक, और फिर ये हमारा जी है तो जी ऐसे ही रहेगा। इतना हमारा नेमिंग हो गई। अब इसके बाद हमारे ये दोनों बेस बन गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 60 डिग्री क्या करना, फ्रंट व्यू को, ये जो हमारा फ्रंट व्यू है इसको 60 डिग्री इंक्लाइन करना है एचपी से। ठीक है, तो ये हमारा एचपी है, एचपी से 60 डिग्री इंक्लाइन। तो ये हमने 60 डिग्री पे ड्राफ्टर को सेट कर दिया। कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे ड्राफ्टर को सेट कर दिया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसकी जो बेस लाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब इसके क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ऐसे ही आपको मैक्सिमम दूरी से क्या चीज़ करेंगे, कितने की एक लाइन खींचेंगे हम, 70 mm की। कितने खींचेंगे, 70 mm की। ठीक है, ये हमने कितने का किया है, ये 60 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है कि ये जो इसकी बेस लाइन, इसको चाहे तो आप इससे नाप लीजिए प्रकार से। इससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने 60 डिग्री है, ठीक, अब इसको ड्राफ्टर ढीला ना करिएगा। 60 डिग्री खींचने के बाद इससे परपेंडिकुलर एक लाइन हम खींच देंगे 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा। ठीक है, इसको बिल्कुल थिन लाइन करिएगा, पतली अभी। ठीक, फिर अब करना क्या है, इसको क्या करना है, यहाँ से हम प्रकार लेंगे, प्रकार से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेज़र करेंगे। प्रकार से यहाँ तक की दूरी हम मेज़र करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इस पर चाप लगा देंगे। ठीक, चाप लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो इसके पैरेलल लाइन थी, ये इसके पैरेलल हम ड्राफ्टर क्या करेंगे, उससे पैरेलल लाइन कहाँ खींच देंगे, यहाँ खींच देंगे। फिर इसके बाद हम इससे इसको मिला देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये जो इसके पॉइंट्स हैं, हमें ये इसको इसके जो फेसेस हैं इसको हमें क्या करना है, इस पर हमें सारे पॉइंट्स रखने हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, यहाँ से डी पे रख के सी तक की दूरी लेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे रखेंगे और इस पे एक चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद ए पे रखेंगे प्रकार, और यहाँ बी तक की दूरी लेंगे और यहाँ से इस पे हम पॉइंट लगाएंगे। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर को इसके पैरेलल कर देंगे, और फिर इसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक। ठीक, एक्सटेंड कर दिया। ठीक, इसको हमने ये एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। जैसी ये नेमिंग है यहाँ पे, वैसे ही सेम नेमिंग यहाँ कर देंगे लाइन से, ए डैश बी डैश स्लैश एफ डैश, फिर हमारा यहाँ पे आएगा सी डैश स्लैश ई डैश, फिर हमारा डी डैश, लास्ट वाला पॉइंट। ठीक, अब हम इसकी एक्सिस बना देते हैं। एक्सिस मतलब इसका सेंटर। यहाँ से ड्राफ्टर रखा, ये हमारी एक्सिस बन गई। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी अब क्या चीज़ें हमने नीचे के फेस की नेमिंग कर दी, अब हम ऊपर के करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की नेमिंग कर देंगे। ऊपर की क्या होगी हमारी, जैसे यहाँ पे है सेम वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे क्या थी, जी डैश
एफ डैश स्लैश एल डैश फिर इसके बाद हमारा क्या था आई डैश स्लैश के डैश फिर हमारा जे डैश। इतना हो गया। अब इसके जितने प्रोजेक्शन है सबको नीचे हम ड्रॉप करेंगे। कहाँ पे? एक्स वाई तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? ये हमारी एक्स वाई है, ये हमारी क्या है? एक्स वाई लाइन है। तो इसको नीचे तक हम इसको ड्रॉप करेंगे। इससे पहले हम एक्स वाई के पहले ड्राफ्टर कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जितने प्रोजेक्शन है, जितनी इसकी लाइन से प्रोजेक्शन है सबको नीचे ड्रॉप कर देंगे। सबको एक्स वाई तक ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाले जितने पॉइंट्स है सबका कर दिया, अब वैसे ही हम ये नीचे वाले का भी सब ड्रॉप कर देंगे नीचे। इतना हो गया। ठीक, यहाँ के कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 ये हो गए, है ना। 4 लाइन्स ये हो गई और एक ये सेंटर लाइन हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 5 लाइन। जैसे ही नीचे भी क्या होंगी? 5 सेम। तो टोटल यहाँ से ये लाइनें गई। अब इसके बाद कहाँ तक गई हैं? एक्स वाई तक। अब करना क्या है? अब इसके बाद इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेस है इसको क्या करेंगे, इसकी सारी हम प्रोजेक्शन इस साइड हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ले आएंगे। तो यहाँ से इसके पैरेलल ये, फिर एक ये कॉर्नर ये, फिर एक इसका कॉर्नर ये, 3 कॉर्नर से आएंगे। ठीक, और तीनों को हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि ये जो है इसको हमने यहाँ से इसको पूरा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। ये जो ऊपर से जो हमने प्रोजेक्शन डाले थे उसको सबको हम एक्सटेंड कर देंगे। इतना होने के बाद ठीक, हमने क्या किया, इसके जितने प्रोजेक्शन थे उसको नीचे कर दिया, फिर इसके जितने आए थे उसको इधर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अब सबकी बस नेमिंग करनी है हमको। वो हम कैसे करेंगे, अब इसके बाद ये हमारा इतना हो गया, हमने इसके सारे प्रोजेक्शन ड्रॉप कर दिए। अब हमें करना क्या है कि सबकी अब हम नेमिंग करनी है। सबकी अब हम क्या करनी है, इसके बाद ये हमारी नेमिंग हो गई। अब हमें करना क्या है कि अब जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सबको हमें एक साथ मिलाना है। तो हम क्या करेंगे कि देखें, सबसे पहले हम देखते हैं ए हमारा कहाँ है। ये हमारा ए है, ठीक है। एक ये प्रोजेक्शन ये गया, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर ए कहाँ आ रहा है, ए डैश ये आ रहा है। तो हमारा ए कहाँ आया, ये आया। ए हमारा कहाँ आया, ये, ठीक। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए हमारा ये आया। फिर इसके बाद अब देखते हैं बी कहाँ, बी हमारा ये है। बी हमारा कहाँ, ये। अब बी की ये प्रोजेक्शन इधर आया और इधर से बी कहाँ आया, ये बी डैश यहाँ पे। तो बी और बी डैश हमें जितने पॉइंट है उनको एक साथ मिलाना है। जैसे बी बी डैश, सी सी डैश, डी डी डैश, ऐसे करके सबको मिलाना है, ठीक। तो यहाँ बी का ये आया और बी डैश ये आया, ठीक। ये डैश हमने इसमें लगाया था कि हमें ये पता चले कि फ्रंट व्यू कौन सा, टॉप व्यू कौन सा है। तो जिसमें हमने डैश लगाया वो फ्रंट व्यू है, और जो हमारा क्या चीज़ है, जो हमारा पार्ट टॉप व्यू का है वो हमारा ब्रैकेट में है और केवल सिंपल लिखा है, इसमें कोई डैश नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद ये हमारा ए डैश हो गया और ये हमारा बी है। तो बी, हम बी के एक्सटेंशन कहाँ, ये आई है, और बी डैश कहाँ से आया, ऊपर से आया, ये आया हमारा बी डैश। तो ये हो गया बी, ओके। फिर इसके बाद हमारा सी, तो सी कहाँ है, ये, और यहाँ से सी डैश कहाँ है, ये। तो ये हमारा हो गया सी, ये हमारा हो गया सी। फिर इसके बाद अब हमारा डी कहाँ है, डी की एक्सटेंशन ये। फिर हमारा ये क्या है, डी यहाँ है, और यहाँ से डी कहाँ है, ये, यहाँ से डी कहाँ है, ये। तो ये हो गया हमारा डी, ठीक। फिर इसके बाद
अब हमें क्या करना है, ई हमारा कहाँ है ये, और यहाँ से ई कहाँ है ये, ई कहाँ है सी के पीछे। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा हो गया कहाँ है ई, ये हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद एफ हमारा एफ के एक्सटेंशन ये है, और यहाँ से एफ कहाँ है ये, यहाँ से एफ ये आया है और यहाँ से एफ ये आया, तो ये हमारा हो गया एफ। किसी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हमारा इधर का फेस हो गया इस साइड का। अब हम इसके आगे वाला का फेस बनाएंगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हमारा क्या बन गया, ए बी सी डी ई बन गया, ई एफ बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमारा बचा जी एच आई जे के एल। ठीक, अब ये बनाते हैं, ये किधर बनेगा, अब ये देखते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले ये क्या है एच, तो एच की एक्सटेंशन ये आई है, और ऊपर से एच कहाँ है, ये टॉप से ये एच आया है, और यहाँ से एच ये आया है, यहाँ से एच ये आया है, और ऊपर से ये आया, तो ये हो गया हमारा जी, सॉरी ये जी हमारा कहाँ से आया, जी का ये है एक्सटेंशन, और ऊपर से जी ये आया है। ठीक, ये जी हो गया। अब इसके बाद हमारा ये है एच, तो एच की एक्सटेंशन ये आई, एच का प्रोजेक्शन ये आया है, और ऊपर से एच कहाँ है ये, तो एच ऊपर से यहाँ से ये आया है, और यहाँ से ये, तो ये हमारा कहाँ हो गया एच, ये हो गया हमारा एच। किसी को प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद हमारा एच हो गया, अब हो गया आई, आई की एक्सटेंशन ये है, और ऊपर से आई ये आया, कहाँ से, ये आई है हमारा, और नीचे से आई ये है, तो ये हो गया हमारा आई के बाद हमारा आता है जे, तो जे हमारा कहाँ है, जे का प्रोजेक्शन ये है, और ऊपर से इसका प्रोजेक्शन ये आया, तो जे हमारा कहाँ आया, ये सॉरी ये हमारा यहाँ है, सॉरी जे हमारा यहाँ है, और जे का प्रोजेक्शन ये, तो जे की प्रोजेक्शन ये हो गया। ठीक, इसके बाद ये हमारा जे हो गया। जे के बाद आता है के की एक्सटेंशन ये आई है। ठीक है, फिर ऊपर से हम के देखें कहाँ से आया, तो के हमारा ये है, के कहाँ है, आई के पीछे, तो के हमारा ये है, और यहाँ से के ये आया, तो ये हमारा हो गया के। फिर इसके बाद के के बाद आता है एल के प्रोजेक्शन ये आए हैं, और ऊपर से हमारा एल कहाँ है, एल हमारा ये है, एल ये है, तो ये हमारा हो गया एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसमें पहचानना है कि हिडन लाइन कौन सी रहेगी, और हमारा जो क्या नाम है, जो हमारा पार्ट दिखेगा उसको हमें डार्क करना है, और जो पार्ट हमें नहीं दिखेगा उसको हिडन करना है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा हमें हिडन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इसमें क्या चीज़ है कि जब इसको हम देखेंगे, ये हमारा बेस है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब क्या चीज़ है, जब इसको हम इंक्लाइन करते हैं, तो अगर इंक्लाइन करेंगे, तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप कहाँ से इसका दिखेगा, हमें जो इसका टॉप का फेस दिखेगा वो हमें कहाँ से दिखेगा, ऊपर से दिखेगा। तो मतलब ऊपर वाला फेस हमारा क्या होगा, जी एच, ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा जी एच आई जे के, ये वाला फेस जो रहेगा वो हमको दिखेगा। तो वो वाला कहाँ फेस है हमारा, ये वाला कहाँ से चालू है, जी एच आई जे के एल। ठीक, इसको हमको क्या करना है, ये ऊपर का पार्ट है, ये हमको पार्ट दिखेगा, तो इसको हमें क्या करना है, डार्क करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सारी लाइनों को डार्क करना है, जो हमें दिखेंगी, और जो हमें नहीं दिखेंगी उसको हिडन करना है। तो हम इसका जो पहला वाला फेस है, ये जो ऊपर वाला, ये हमको दिखेगा, बाकी हमें नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आउटर पार्ट जितना भी है सबको डार्क करना है, आउटर पार्ट। तो आउटर में क्या क्या आएगा, ये जितना पूरा हमको ये दिख रहा है, इसको पूरे को डार्क करना है। पहले आउटर पार्ट मस्ट बी डार्क, आउटर पार्ट मस्ट बी डार्क, outer part must be dark, outer part must be dark।
अब ये हमारा आउटर पार्ट क्या हो गया, डार्क हो गया। अब इसके बाद अब हमें इस साइड का फेस जो ऊपर वाला है वो हमको केवल दिखेगा और हमको बाकी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये हो गया जी, ये हो गया एच। अब हमें जी से एच को मिलाना है क्योंकि ऊपर वाला जो फेस था वो हमारा क्या है। हम क्या करेंगे, जी से एच को मिलाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, के के बाद एल। अब हम इसको क्या चीज़ है, इसको मिलाएंगे, जी को एल से मिला देंगे। तो इसको हम डार्क करेंगे। फिर इसके बाद अब जो इस लाइन को है इसको भी हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। हाँ, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो पीछे वाला इसका रेक्टेंगल है, ये वाला ABCD वाला, इसको हम हिडन करेंगे। तो जो E और D है, ये जो E और D है इसको हम डॉटेड करेंगे, इसको हम डॉटेड करेंगे। ये हम इसको हिडन लाइन से शो करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो C और D है इसको भी हम हिडन करेंगे। फिर इसके बाद जो D और J है, D और I J, हाँ, तो इसको भी हम हिडन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला जो था प्रोजेक्शन का सॉलिड का, ये हमारा हो गया है।